Hello guys, welcome again to our YouTube channel Jupiter Classes. सो गाइस फोर्थ क्लास के लिए हमने MCQ सेशन स्टार्ट किया हुआ है लाइफ साइंस का। तो बायो के हमने पहले जो 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं MCQs के, वो हमारी प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हो। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के MCQs। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs रहने वाले हैं गाइस ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो पहला MCQs है गाइस आपके सामने यहाँ पे, द SI यूनिट ऑफ चार्जेस। तो देखिए चार्ज आपके पास क्या था, ये एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है आपके पास जो आपके करंट में प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये आपके पास 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज को जो होते हैं वो किसकी वजह से होता है, वो प्रोटॉन होते हैं, उनको हम प्रोटॉन कहते हैं। और नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। और आपके पास न्यूट्रॉन भी होते हैं जो कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, न्यूट्रल चार्ज, यानी कि नो चार्ज। तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। तो देखिए ऐसा यूनिट आपके पास क्या है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं गाइज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो क्वांटिटी को मेज़र करता है। यानी कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं उन जैसे कुछ लेंथ में, टाइम में या चार्ज में, डिफरेंट जो भी आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मेज़र करता है। जैसे आप लेंथ को किस में मेज़र करते हो, मीटर में, तो लेंथ का ऐसा यूनिट आपके पास क्या आ जाता है गाइज, मीटर आ जाता है। तो इसी तरह से अगर हमने चार्ज को मेज़र करना है तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं। तो पहला ऑप्शन है गाइज यहाँ पे आपके पास एम्पियर। तो एम्पियर जो है वो आपके पास करंट का ऐसा यूनिट आता है गाइज। तो करंट आपके पास किसके बराबर होती है गाइज, चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये आपके पास क्या कहलाती है गाइज, करंट कहलाती है। तो देखिए करंट जो है आपके पास एक टाइम में, एक जो भी आपके पास एक टाइम सपोज करते हैं, टाइम जो आपने 1 मिनट के लिया कि 1 मिनट में आपके पास कितने चार्जेस पास हो रहे हैं वो आपकी करंट डिफाइन करता है। सेकंड ऑप्शन गाइज आपके पास यहाँ पे कुलम्ब। तो देखिए कुलम्ब जो है वो चार्ज का ऐसा यूनिट आता है। तो कुलम्ब आपके पास कौन थे गाइज, एक फिजिस्ट थे तो जिन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की थी, जिन्होंने चार्ज पर वर्क किया था, जिन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया था और इन अपने नाम पे ऐसा यूनिट दिया था चार्ज का। उसके बाद ओम, सबको पता गाइज ओम जो है वो किसका ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस का। ठीक है गाइज। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये करंट को अपोज करता है। जो भी आपके पास कंडक्टर होते हैं उसमें जब करंट को अपोजिशन होती है वो किसकी वजह से होती है, रेजिस्टेंस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव डैश डैश वेवलेंथ्स। तो देखिए आपके पास जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है या लॉन्गर होती है। तो देखिए गाइज आपके पास जो भी सपोज करते हैं एक वेवलेंथ ले लेते हैं, कोई भी हम एक लाइट ले लेते हैं तो उसके हम वेवलेंथ देखते हैं। सपोज करते हैं ये आपके पास क्या है, ग्राफ है, और आपके पास ये कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, लाइट ही ले लेते हैं हम। जैसे लाइट जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या आती है गाइस, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में जो है चलती है, वेव्स की फॉर्म में चलती है। तो ये हम ले लेते हैं। तो देखिए वेवलेंथ हम पहले पढ़ते हैं कि वेवलेंथ जो है वो क्या होती है। तो देखिए वेवलेंथ जो होती है एक क्रस्ट और ट्रफ के बिटवीन की लेंथ होती है। जैसे ये आपके पास गाइस क्या जाता है, ये आपका क्रस्ट आ जाता है और ये आपका क्या आ जाता है, ट्रफ आ जाता है। तो वेवलेंथ जो होती है इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आपके पास क्या आ जाती है गाइस, वेवलेंथ आ जाती है, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लैम्बडा बोलते हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद ये आपके पास क्रस्ट आ गया और ये आपके पास क्या आ गया गाइस, यहाँ पे ट्रफ आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आपके पास लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं गाइस। और देखिए फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे क्या है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है गाइस, ये ऑसिलेशन होती है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये गाइस आपकी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। यानी कि 1 सेकेंड में आपके पास कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आपके पास 1 सेकेंड्स में फ्रीक्वेंसी जब आपके पास बहुत कम होती है उस वक्त आपके पास वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके पास जो होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, या इसको हम बोलते हैं 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो देखिए वेवलेंथ अगर आपकी ज़्यादा होगी मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ आपकी बहुत कम होगी। जैसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये आपकी क्या है गाइस, फ्रीक्वेंसी है। देखिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो आपकी यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम हो रही है गाइस। अगर
यहाँ पे मैं फ्रिक्वेंसी अगर कम ले लूँ, ये आपके पास फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, देखिए आपके पास वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है गाइज, तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में आपके पास कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं वो आपकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो देखिए गाइज, हाई फ्रिक्वेंसी जब आपके पास होती है, तो सपोज करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी आपके पास है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी गाइज आपके पास, तो देखिए इसकी वेवलेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, शॉर्टर आ जाएगी। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर जो होगा आपके पास ए होगा। तो जिनकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि आपके पास जो डिफेक्ट्स होते हैं, देखिए विजन डिफेक्ट आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं गाइज, 4 टाइप्स के जनरली होते हैं आपके। मायोपिया होता है गाइज, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है और एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो मायोपिया आपके पास जो होता है, ये आपके पास क्या होता है गाइज, ये शॉर्ट साइटेडनेस होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इंसान को दूर का नज़र नहीं आता है, नज़दीक का नज़र आता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है गाइज, ये आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस होता है, जिसमें नज़दीक का नहीं दिखता बट दूर का दिखता है। और प्रेसबायोपिया क्या होता है गाइज, जिसमें ना नज़दीक का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। और ये जनरली किस में पाया जाता है, जो हमारे पास ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं, ये उनमें पाया जाता है। और उसके बाद आता है गाइज आपके पास एस्टिग्मेटिज्म। तो देखिए एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ये हर एक में पाया जा सकता है, यानी कि जो यंग होते हैं या बर्थ के ड्यूरन ही जो होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। और ये जनरली किससे होता है एस्टिग्मेटिज्म, या आपके आईज जो होती हैं या उनमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, या उनमें कोई डिजीज़ डेवलप हो जाती है, या एलर्जी होने की वजह से है ये डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे गाइज मैं खुद इस डिफेक्ट से जो हूँ सफ़र कर रहा हूँ, मैं भी इस डिफेक्ट का एक शिकार हूँ, मुझे भी जो है एस्टिग्मेटिज्म है। तो इसमें जनरली होता क्या है, इसका उतना कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, या हम टेलीविज़न अगर ज़्यादा देखें तो हमारी जो आइज़ होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, या फ़ोन वगैरह जो यूज़ करने की वजह से होता है। ये एस्टिग्मेटिज्म आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेंटली पाया जा रहा है हर एक में। तो काज क्या है गाइज इसका, या एलर्जी होने की वजह से होता है, या टेलीविज़न वगैरह फ़ोन वगैरह यूज़ करने से होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है गाइज। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस। तो हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, देखिए गाइज लेंस यहाँ पे आपके पास एक मिरर होता है और एक लेंस होता है। ठीक है गाइज, आपने पढ़ा होगा 10th में कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। तो मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या है, देखिए गाइज मिरर आपके पास जो होता है इसमें जनरली क्या होती है, रिफ्लेक्शन अक्कर होती है। ठीक है गाइज, मिरर में आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन अक्कर होती है, लेकिन लेंस में आपके पास जो होती है ये रिफ्रैक्शन अक्कर होती है। यानी कि यहाँ पे लाइट जो है वो बाउंस बैक हो जाती है, और लेंस में जो होती है लाइट आपके पास जो होती है पास ऑन हो जाती है। और इसकी क्या डिफरेंस है गाइज मिरर और लेंस में, ये आपके पास ओपेक होता है और ये आपके पास क्या होता है गाइज, ट्रांसपेरेंट होता है। और यहाँ पे देखिए हमने देखा ना कि लॉन्ग साइटेड इफेक्ट जो होता है उसको हम कैसे करेक्ट करते हैं, तो उसको हम करेक्ट करते हैं गाइज कन्वेक्स लेंस से। क्योंकि देखिए आपके पास जो हाई प्रेस मायोपिया है, तो मायोपिया में जो होता है डिफेक्ट होता है वो किस लेंस से ठीक होता है, आपके पास कनकेव लेंस से। और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। और जो प्रेस बायोपिया होता है उसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, हम दोनों लेंस यूज़ करते हैं, इस कनकेव और कन्वेक्स लेंस उसमें यूज़ करते हैं। तो और जो एस्टिग्मेटिज्म है उसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं। सो होप गाइज ये आंसर आपको समझ आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या जाता है गाइज, कन्वेक्स लेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास केल्विन। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, एक्चुअली ये जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसको हम डिसइंटीग्रेट करते हैं, या हमारे पास जो एक एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है हम उसकी एनर्जी उसको ब्रेक करते हैं, और वहाँ से जो रेडिएशन निकलती हैं तो उन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं गाइस, जैसे सपोज करते हैं आपके इस एटम है और इसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस है, जब इस न्यूक्लियस को आप डिसइंटीग्रेट करते हो तो यहाँ से आपके पास क्या निकलते हैं गाइस, रेडिएशन निकलती है, और एक अनस्टेबल न्यूक्लाई जो होता है वो यहाँ से निकलता है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के डिके होते हैं, एक आपके पास होता है गाइस अल्फ़ा, जिसको हम ऐसे सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, एक बीटा डिके और गामा डिके होता है गाइस। और देखिए इनमें आपके पास क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं अमिट होते हैं, यहाँ से आपके पास क्या होते हैं गाइस, पार्टिकल अमिट होते हैं। और ये पार्टिकल्स आपके पास क्या जनरेट करते हैं गाइस,
एक जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसे जनरेट करते हैं और हमारे पास एक न्यू एलिमेंट जो होता है वो बन के आता है। तो ये आपके पास क्या होता है गाइज, रेडियो एक्टिविटी होता है। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था गाइज, बैकरेल ने डिस्कवर किया था। तो बैकरेल जो थे ये फिजिक्स थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया हुआ था। तो देखिए केल्विन सबको पता है, जिन टेम्परेचर जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट भी है आपके पास केल्विन। उसके बाद थॉमसन जो थे इन्होंने सबसे पहले क्या किया था गाइज, एटम को डिस्कवर किया था। और थॉमसन ने और क्या किया था गाइज, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा था कि आपके पास एटम होता है और एटम के अंदर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस टाइप्स के, और जो बल्कि पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है गाइज, प्रोटॉन होता है। तो ये जे थॉमसन ने कहा था और सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में। उसके बाद गाइज आपके पास आ जाते हैं रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड ने क्या किया था गाइज, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। यानी कि जो जे थॉमसन थे इन्होंने जस्ट ये बताया था कि आपके पास एटम होता है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था कि एटम होता है ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये किसने कहा था गाइज, हमारे पास रुदरफोर्ड ने कहा। तो इन्होंने कहा था कि इस न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं रिवॉल्व करते हैं। तो रुदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या डिस्कवर किया गाइज, आपके पास प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, थॉमसन ने, और रुदरफोर्ड ने किसको डिस्कवर किया, प्रोटॉन को। और देखिए गाइज न्यूट्रॉन भी हैं आपके पास। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था गाइज, चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया हुआ था। तो रेडियो एक्टिविटी जनरली गाइज हम इसको रेडियो एक्टिव डिके भी बोलते हैं, और ये होता है कि एक प्रोसेस होता है जिससे हम अनस्टेबल न्यूक्लियस, जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं बाय रेडिएशन से। और जो भी मटेरियल आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लाई कंटेन करते हैं उनमें हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रेजेंट होता है, उन्हें हम रेडियो एक्टिव कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स की आपके पास जो हैं डिके होती हैं, एक होती है आपके पास अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। तो यहाँ पे जो है इसको किसने डिस्कवर किया था गाइज, आपके पास बैकरेल ने डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिव वॉज डिस्कवर्ड बाय बैकरेल। और यहाँ पे देखिए दूसरे यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कैल्विन। तो कैल्विन जो है एक टेम्परेचर है, तो ये भी साइंटिस्ट था जिसने टेम्परेचर को स्टडी किया था और इसने अपने नाम पे यूनिट भी दिया हुआ था। और उसके बाद है आपके पास गाइज थॉमसन। तो थॉमसन ने क्या किया था गाइज, उन्होंने कहा था कि एक आपके पास एटम होता है और एटम के अंदर आपके पास क्या होते हैं गाइज, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपके पास एक वाटरमेलन होता है गाइज, तो वाटरमेलन की तरह क्या होते हैं, हमारे पास एक एटम होता है और वाटरमेलन के अंदर जो आपके पास सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके पास एज ए इलेक्ट्रॉन एक्ट करते हैं, और जो बल्क पार्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द जो भी आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, या उसे हम प्रोटॉन कह सकते हैं। तो ये आपके पास किसने कहा था, जे थॉमसन ने कहा था। तो इन्होंने डिस्कवर्ड किसको किया था, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है गाइज। उसके बाद रुदरफोर्ड आता है। रुदरफोर्ड कहते हैं कि आपके पास जो है एटम होता है, एटम के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, और जिसमें आपके पास क्या होते हैं गाइज, प्रोटॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो बल्क पार्ट होता है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो इन्होंने किसको डिस्कवर किया था गाइज, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रुदरफोर्ड ने। और जो इलेक्ट्रॉन करते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद गाइज आपके पास बोहर मॉडल थे। तो बोहर मॉडल भी आया था, जो इनके थर्ड साइंटिस्ट थे। तो बोहर ने गाइज क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि जो आपके पास न्यूक्लियस है वो आपके पास क्या होता है, एक डेंस होता है, ठीक है गाइज, और जिसमें आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो आपके पास न्यूट्रल चार्ज होता है, और इसके अराउंड क्या होता है, फिक्स्ड ऑर्बिटल पाथ होता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है गाइज, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास किसने कहा था, बोहर ने कहा था। बोहर और रुदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो सिमिलर है एक दूसरे से, जस्ट इनने कहा था कि जो ऑर्बिटल पाथ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एक नंबर ऑफ शेल होता है। इन्होंने कहा था कि इसमें 4 शेल होते हैं, KLMN, और पहले शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद दूसरे सेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तीसरे सेल में आपके पास जो है 16, उसके बाद आपके पास 32। तो इस तरह से इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो अपने अलग अलग शेल पे रिवॉल्व करते हैं। तो ये कहा था किसने गाइज, बोहर ने कहा था। सो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बैकरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, एडवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड।
तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन ए है गाइज आपके पास मोटर। तो देखिए गाइज, मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है आपके पास, एक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हमें बताना गाइज कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करती है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देखिए जनरेटर आपके पास है, तो गाइज जनरेटर आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये मोटर का रिवर्स है। मोटर आपके पास जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है गाइज आपके पास ऑप्शन सी, तो मूविंग कॉइल मीटर। देखिए मूविंग कॉइल मीटर आपके पास एक्चुअली एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में होती है, और यहाँ पे क्या करती है गाइज, ये डीसी करंट जो होती है उसको मेजर करती है। और जैसे हमारे पास गैल्वेनोमीटर में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपके पास क्या होती है गाइज, मूविंग कॉइल मीटर होता है। उसके बाद गाइज आपके पास आ जाता है बैटरी। तो देखिए बैटरी इज़ द राइट आंसर बिकॉज इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके पास बैटरी होती है, बैटरी में आपके पास क्या होते हैं गाइज, केमिकल्स होते हैं, और जो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, और जो कन्वर्ट करते हैं उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। तो देखिए प्रेशर का हमने एसआई यूनिट देखना है, आपके पास क्या है। तो पहला ऑप्शन गाइज यहाँ पे आपके पास पास्कल, जूल, टेस्ला और हेनरी। तो यहाँ पे हमने बताना है कि एसआई यूनिट प्रेशर का कौन है। तो आई होप गाइज यू ऑल आर नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। ठीक है गाइज। तो जूल जो है वो किसका यूनिट है गाइज, आपके पास वर्क आर एनर्जी का भी हम बोल सकते हैं गाइज। और टेस्ला जो है ये आपके पास किसका यूनिट है गाइज, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका गाइज है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। और हेनरी जो है, तो हेनरी जो है ये किसका यूनिट है गाइज, आपके पास ये है इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस। तो देखिए टेस्ला, हेनरी, जनरली ये क्या है गाइज, आपके पास ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम पर जो है ऐसा यूनिट इन चीज़ों के रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस पे, क्योंकि ये इन्होंने ज़्यादा इन पे वर्क किया होगा और इसलिए इन्होंने अपने नाम पे इनके ऐसा यूनिट रखे हुए हैं, या इनका कंट्रीब्यूशन जो है इस फील्ड में ज़्यादा रहा होगा। सो द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, द मोस्ट डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज़। तो देखिए डेंसेस्ट सब्सटेंस अर्थ में कौन सा है आपके पास। तो देखिए डेंसिटी आपके पास क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आपके पास डेंसिटी का फॉर्मूला है कि डेंसिटी जो होती है वो आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी जो होता है। तो वो अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन कौन ऐसा एलिमेंट है जो पाया जाता है। तो वो आपके पास गाइज आपके पास आ जाता है ऑस्मियम। तो ऑस्मियम जो है वो डेंसेस्ट सब्सटेंस है अर्थ में। तो लाइटेस्ट अगर आपके पास बताया जाएगा इस, तो लाइटेस्ट आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 1 है, और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन भी जो है वो प्रेजेंट, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, और इसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो एक एलिमेंट का जो वेट होता है वो किसकी वजह से होता है गाइज, जो न्यूक्लियस में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी वजह से एक एलिमेंट का वेट होता है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, इसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो देखिए कोई भी एक एटम है आपके पास वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर आपके पास उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं गाइस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं एक एटम को, तो जिसकी वजह से आपकी करंट जो है प्रोड्यूस नहीं होती है। कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर है, अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड या दूसरी करंट जो है उसमें पास नहीं करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, ए कैमरा यूजेस डैश डैश लेंस टू फॉर्म एन इमेज। तो आपके पास जो कैमरा होता है, ठीक है गाइज, जिससे आप पिक्स वगैरह लेते हो, तो उसमें आपके पास कौन सा लेंस जो है प्रेजेंट होता है, कन्वेक्स लेंस होता है या कनकेव लेंस होता है या कन्वेक्स मिरर होता है या कनकेव मिरर होता है। तो देखिए जनरली कैमराज में हमारे पास लेंस प्रेजेंट होता है, मिरर प्रेजेंट नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जो आपके पास कैमरा होता है उसमें आपके पास कौन सा लेंस होता है गाइज, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है गाइज, कन्वेक्स लेंस इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, जो रेज होती है आपके पास गाइज उसको कन्वर्ज करता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है। तो यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस होता है उनकी जनरली
जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस तरह से रखते हैं, और यहाँ से रेज आती हैं वो आपके पास क्या होती हैं गाइज, कन्वर्ज होती हैं। और एक आपके पास होता है गाइज कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है। और ये आपके पास जो होता है ये क्या होता है गाइज, इसका जो लाइन यहाँ से पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं गाइज, प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर। तो जो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपके पास कंडक्टर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गाइज एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ग्रेफाइट हैं, तो ये तीनों आपके पास क्या है गाइज, कंडक्टर हैं। तो हम डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑल आर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, देखिए कंडक्टर आपके पास क्या होते हैं, जो करंट को कंडक्ट करते हैं। तो जो करंट को कंडक्ट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं गाइज, इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू डैश डैश कलर्स। तो देखिए आपके पास एक प्रिज्म होता है, जब एक वाइट लाइट जो होती है वो पास करती है इसमें से, तो वो कितने कलर्स में स्प्लिट होती है। तो आपने पढ़ा होगा गाइस 10th में डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो ये आपके पास कितने कलर्स में स्प्लिट होती है, 7 कलर्स में। ठीक गाइस, ऐसे आती है। सेवन कलर्स में जो है ये स्प्लिट होती है गाइज आपके पास, और जिसको हम जनरली क्या नाम दे देते हैं, विबग्यार। ठीक है गाइज, विबग्यार। तो जैसे जो लास्ट पे होती है वो आपके पास कौन सी होती है गाइज, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इनमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है गाइज, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है गाइज, वायलेट की होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा गाइज आपके पास, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ऑप्शन ए गाइज आपके पास 10⁻³ मीटर, इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर। ठीक है गाइज, 10⁻⁻6 को हम बोलते हैं गाइज माइक्रोमीटर, और 10⁻⁹ को हम बोलते हैं नैनोमीटर। और पिकोमीटर भी होता है जब 10⁻⁻ आपके पास -12 होता है, 10⁻⁻12 मीटर को हम क्या बोलते हैं गाइज, पिकोमीटर। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा गाइज, 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वेरी हाई टेम्परेचर इज। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास यहाँ पे पायरोस्कोप। तो देखिए पायरोस्कोप आपके पास जो होता है ये एक रेयर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम टेम्परेचर या जो हीट सोर्स होता है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और पायरोमीटर आपके पास जो होता है ये भी आपके पास जो होता है हीट सोर्स को मेज़र करता है, लेकिन ये आपके पास जो होता है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम जनरली किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे गाइस सिस्मोग्राफ, और सिस्मोग्राफ को आपको पता है जो आपके पास अर्थक्वेक आते हैं उनकी इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ का। और जाइलोमीटर है गाइज आपके पास, तो जाइलोमीटर जो होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे पास वुड की ग्रेविटी होती है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि ग्रेविटी ऑफ वुड को किससे हम मेज़र करते हैं, जाइलोमीटर से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, साउंड वेव्स आर डैश डैश वेव्स। तो साउंड वेव्स आपके पास कौन सी वेव्स होती हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव्स, तो ट्रांसवर्स वेव्स आपके पास जो होती हैं ये क्या होती हैं गाइज, ये ऑसिलेट करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सपोज करते हैं आपके पास वेव्स है ऐसे जा रही हैं, तो ये जो वेव्स होती हैं ये क्या करते हैं गाइज, ये परपेंडिकुलर चलती हैं, यानी कि जो ये इनकी डायरेक्शन है वेव की और इसके परपेंडिकुलर ये चलती हैं, तो वो कौन सी वेव्स होती हैं गाइज आपके पास, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। उसके बाद है गाइज आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास जो होती हैं ये क्या चलती हैं गाइज, ये पैरेलल चलती हैं, जैसे ये आपके पास वेव चल रही हैं और ये जो वेव्स होते हैं ये जो भी इनका प्रोपगेशन होता है, जो भी इनका पाथ होता है ये उसके क्या चलती हैं गाइज, पैरेलल चलती हैं उसके डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन जो ऑसिलेट करती हैं वो पैरेलल करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जितने भी आपके पास जो हैं साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा गाइज, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाती हैं। और जितनी भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे आपके पास जो है लाइट वेव जो है वो भी आपके पास क्या आता है गाइज, ट्रांसवर्स वेव्स आ जाती हैं। माइक्रोवेव्स आपके पास जो है वो भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। एक्सरेज, रेडियो वेव्स, ये सारी आपके पास कौन सी वेव्स आ जाती हैं गाइज, ट्रांसवर्स वेव्स आ जाती हैं। और जो भी साउंड वेव्स होती हैं वो आपके पास क्या आ जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाती हैं। तो साउंड वेव्स आपके पास जनरली ऐसे होती हैं। ठीक है गाइज, होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरेज वेर डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए एक्सरेज को जो है किसने डिस्कवर्ड किया हुआ है। पहला ऑप्शन आपके पास रोंगटन, तो दिस इज़ योर राइट आंसर बिकॉज थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था और बेकरेल ने रेडियोएक्टिव को डिस्कवर किया था। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इस रोंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। यानी कि जो आपके पास टेम्परेचर होता है गाइज, लो टेम्परेचर, यानी कि लास्ट पे आपके पास वो कौन सा फ्रीज करेगा। तो देखिए सबसे पहले जो होगा वो आपके पास कौन फ्रीज करेगा गाइज, रिवर वाटर। यानी कि जो आपके पास रिवर वाटर होता है या कनाल वाटर जो होते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है वो सबसे पहले जो है वो फ्रीज करता है एट 32 फ़ारेनहाइट पे। तो 32 फ़ारेनहाइट पे जो है कोई भी फ्रेश वाटर जो होता है वो फ्रीज होना हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा गाइस सी वाटर, क्योंकि सी वाटर जो तो बहुत ज़्यादा सैलाइन होता है और उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है फ्रीज़ होने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर जब आपके पास होगा तभी जाके ये फ्रीज़ होगा। लेकिन आपके पास जो फ्रेश वाटर होता है तो उसका थोड़ा सा भी अगर लो टेम्परेचर होगा तो वो आपके पास क्या हो जाने फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, ऑक्सीडेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग। तो देखिए ऑक्सीडेशन आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो ऑक्सीडेशन सिंपल आपके पास क्या होती है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और ऑक्सीजन का गेन होता है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन आर वी कैन से दैट लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका बी ऑप्शन आपके पास क्या जाएगा इस राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं गाइज, रिडक्शन। ठीक है गाइज, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहे हैं और गेन भी हो रहे हैं, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जहाँ पे दोनों रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। रेड से रिडक्शन, ओ से ऑक्सीडेशन, दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं आपके पास, रिडॉक्स रिएक्शन बनाती हैं। सो इसका राइट आंसर आपके पास क्या जाएगा गाइस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, आइंस्टाइन फार्मूलाज इक्वेशन विच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल इज। तो आइंस्टाइन ने एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है इनकी, तो जिनको हम रिलेटिविटी का फादर भी कहते हैं। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी हुई थी जिसमें हम एनर्जी और मास को जो है इंटरचेंजेबली लिख सकते हैं। तो वो इक्वेशन कौन सी दी हुई थी, पहला पार्ट है गाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन इज इक्वल टू एम सी स्क्र, ई इज इक्वल टू सी एम स्क्र, एम इज इक्वल टू ई सी स्क्र, एम इज इक्वल टू सी स्क्र। तो इसका राइट आंसर जो आएगा गाइज वो क्या आएगा, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्र इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इक्वेशन गिवन बाय आइंस्टाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी, ई से एनर्जी होता है, एम जो होता है किसी भी जो है पार्टिकल की अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी हो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू एम 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 आपके पास क्या होता है गाइज, मास होता है, और सी का स्क्वायर यानी कि जो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो वो उसकी क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विंड एनर्जी इज़ द एनर्जी। अब देखिए विंड जो जब आपकी चलती हैं तो वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कौन सी होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो ट्रांसवर्स अभी हमने समझा ऐसी वेव चलती हैं जो अपने अपने जो भी डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर चलती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कौन सी होती है गाइज, ये आपके पास होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो किसी चीज़ की भी जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वो किस पे डिपेंड होता है गाइज, हाफ उसका जो मास है और उसकी जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। सो विंड एनर्जी जो होती है वो आपके पास क्या है गाइज, एक काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जब आपके पास विंड चलेंगी तो उसका मास पे डिपेंड करेगा और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी तो है नहीं गाइज विंड। सो इसका राइट आंसर आपके पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। सो नेक्स्ट करते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड।
तो मैंने गाइज अभी पीछे पढ़ाया था कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हम बोल सकते हैं या नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस बोल सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए पिच आपके पास क्या होती है, ये क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, ठीक है। जब हम जब जैसे हमारा जो होता है गाइस वोकल कॉर्ड होता है, जब वो वाइब्रेट करता है तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ हाईनेस या लोनेस प्रोड्यूस हो रही टोन में, तो वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, पिच बताती है, यानी कि वो आपका क्या होता है, पिच होता है। हर्ट्स जो होता है ये फ्रिक्वेंसी का यूनिट है, वेव्स आपको पता ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साउंड वेव्स फ्रॉम अ लाउड स्पीकर आर काज्ड बाय। तो देखिए आपके पास जो लाउड स्पीकर होते हैं उनमें से जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है वो क्या काज करती हैं, फ्रीक्वेंसी से, वाइब्रेशंस या पिच या एम्पलीट्यूड। तो देखिए गाइज ये आपके पास क्या होता है, वाइब्रेशंस, यानी कि जो आपके पास लाउड स्पीकर होते हैं जब वाइब्रेशंस होती हैं तो आपकी क्या होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं। और साउंड वेव्स किससे कास्ट होती हैं, वाइब्रेशन से। जब हम वाइब्रेट करेंगे, कोई भी जब साउंड प्रोड्यूस होती है वो पहले क्या करती है, वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने के बाद जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था क्या होता है। उसके बाद पिच और एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है गाइज, एम्पलीट्यूड जो होता है ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है गाइज, ठीक है। कोई भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जब वो डिस्प्लेस करती है मैक्सिमम, तो वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे यहाँ से हम करें, ये आपके पास एक वेव है, दूसरी वेव में यहाँ से लेता हूँ, तो देखिए गाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी डिस्प्लेस की, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है गाइज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, और जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम क्या बोलते हैं गाइज, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। देखिए कंडक्शन जो है ये भी हीट ट्रांसफ़र करता है गाइज आपके पास, कन्वेक्शन भी करता है, और जब रेडिएशंस आपकी प्रोड्यूस होती हैं वो भी आपके पास क्या ट्रांसफ़र करती हैं, हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। सो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर क्या जाएगा गाइज, ऑल आर मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो रेडिएशन भी आपके पास जो है ये भी क्या है, हीट ट्रांसफ़र का मेथड है, कन्वेक्शन भी है और कंडक्शन भी है। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके पास, इफ़ यू हीट वन एंड ऑफ मेटालिक रॉड द अदर एंड गेट्स हॉट द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़। तो जो आपके पास गाइज एक मेटालिक रॉड होती है, सपोज करते एक कंडक्टर हम ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है गाइज जनरली कि आपके पास जो हीट करते हैं एक वन एंड रॉड को, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या कर रहे हो गाइज, यहाँ पे हीट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा एंड है ये भी आपके पास क्या होता है, ग्रेजुअली हीट अप होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो देखिए गाइज इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन एक्चुअली होता है क्या गाइज, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं गाइज, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अगर एक हीटअप होता है दूसरा भी हीटअप होता है, दूसरा तीसरे को हीटअप करते हैं, इस तरह से ये हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं गाइज, कंडक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शन आपके पास क्या होती है गाइज, जो आपके पास एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बल्क में होता है गाइज, ये आपके पास बल्क मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की विद इन द फ्लूइड्स होती हैं। जो आपके पास मॉल्टन रॉक होती है उनमें कन्वेक्शन होती है ये। तो इसको हम जनरली यहाँ पे समझते हैं गाइज, सपोज करते हैं आप पानी गर्म करने के लिए कोई भी आपके पास एक पैन ले लेते हैं, उसमें आप पानी गर्म कर रहे हो और यहाँ पे पकड़ने के लिए है, और यहाँ से आप इसको क्या कर रहे हो गाइज, हीट अप कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए गाइज ये जो यहाँ से रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, जब आप हीट कर रहे हो तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। और इसके अंदर आपके पास जो पानी गर्म हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस से हो रहा है, क्योंकि लिक्विड्स में जो होती है यानी कि मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कंडक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से नहीं होता है, वहाँ पे मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम जो होते हैं अपनी जगह जो होते हैं रेस्ट में होते हैं, अपनी जगह स्टेशनरी होते हैं। तो वो जस्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को हीटअप करते हैं। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है जिस वजह से जो है वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो यहाँ पे देखिए गाइज आपके पास क्या है कि इस वजह से यहाँ पे भी आपके पास एक एंड जो है ये हीट हो रहा होगा। जो आपके पास हैंडल है यहाँ पे ये भी हीट होता है, तो ये आपके पास ये भी कंडक्टर का ही हैंडल है। तो यहाँ से ये हीट होगा और यहाँ तक ये पूरा हीट अप हो जाता है किस प्रोसेस से, कंडक्शन के प्रोसेस से। होप गाइज आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझ आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज,
द यूनिट यूज टू मेजर मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है गाइज, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया से पास होती हैं। सपोज करते हैं आपके पास एक एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ से कितनी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो इसका क्या डिफाइन करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसका यूनिट आपके पास जो है वो क्या है, तो इसका यूनिट है गाइज आपके पास वेबर। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज, बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय। तो देखिए बैटरी को किसने इन्वेंट किया हुआ था, पहला ऑप्शन आपके पास वोल्टा, फर्मी एंड मेमैन। तो देखिए वोल्टा ने 800 में बैटरी को डिस्कवर्ड किया हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो आपके पास कुछ फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं गाइज, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करते हैं, जनरेट करते हैं, जब उनको हम कंडक्टर में यूज़ करते हैं या उनको एज ए कंडक्टर हम यूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो डिस्कवरी थी, इन्होंने सबसे पहले पहला जो वोल्टिक सेल था वो इन्होंने इन्वेंट किया हुआ था, और उस वोल्टिक सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो ये जो आपके पास थे फिजिस्ट थे वोल्टा, इन्होंने अपने नाम पर ही एक सेल बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था वोल्टिक सेल, और वोल्टिक सेल को ही हम क्या बोलते हैं गाइज, बैटरी बोलते हैं। सो इसी के साथ गाइज हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अपना फीडबैक ज़रूर गाइज दें ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आपको यहाँ पे MCQs करवा रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे हेड।